आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गरीबी हटाओ देश बचाओ, किसने नारा दिया था ये? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या बात है। तो केरल ने कैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, हम एक एक करके देखेंगे। सॉरी, इंडियन एक्सप्रेस का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, हम एक एक करके देखेंगे। ओपिनियन पीस बेसिकली छपाई है। तो मास्टर 20+ AI टूल्स, ये बहुत ही शानदार कोर्स है जो हमने लॉन्च किया है, सबसे सस्ता दुनिया का, 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक सर्टिफिकेशन कोर्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। टोटल 25 लेक्चर्स हैं। देखिए, केरल ने केरल पिरावी, ठीक है, 1 नवंबर को इट मार्क्ड केरल पिरावी, भारत का पहला स्टेट बना जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री हो गया। वैसे भी बता दो कि आपको 100% लिटरेसी यहाँ पे मिलेगी। इस समय आपको अगले साल केरल में इलेक्शन है, लेफ्ट गवर्नमेंट है, राइट, और अपने सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म में है, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बताया है कि किस तरीके से ये वेलफेयर आउटकम्स डिलीवर कर सकती है। भाई भारत, वैसे तो डेमोक्रेसी मतलब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ चल रहा है। ये भारत की सुंदरता है। तो स्टेट ने क्या डिफाइन किया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो 4 की एरियाज पे, ठीक है, डिपेंड करती है। और बता दूं कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है मतलब एक तरीके से कि आप इतने गरीब क्यों हो, क्योंकि आपके पास एक तो खाना नहीं है। एक्सट्रीम पॉवर्टी तो ये नहीं कि जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दूसरा, आपके पास घर नहीं है, यू डोंट हैव एनी सेफ हाउसिंग, कुछ नहीं है आपके पास, आप ऐसे ही सड़क पे रह रहे हो। तीसरा, आप पैसे ही नहीं कमा रहे हो, सब कुछ तो पैसे पे डिपेंड है, तो जब कमा ही नहीं रहे हो, लाइवलीहुड नहीं है, तो काम कैसे चलेगा। और चौथा, इन सब की वजह से आपकी हेल्थ हो रही है खराब, कभी भी मर सकते हो। यही एक्सट्रीम पॉवर्टी, यही 4 की एरियाज हैं। तो केरल ने इसी पर ही काम किया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इनका 1 से कम है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है भारत में। ये पूरी दुनिया के लिए, क्या भारत के लिए सबसे पहले मॉडल हो सकता है। अगर आप केरल की केस स्टडी देखो जो मैं बताऊंगा आपको, तो ये सारे भारत के राज्यों के लिए एक मॉडल है ये। और भारतीय राज्यों को इस पर काम करना चाहिए। स्टेट फोकस कर रहा है कि जितने भी डेस्टिट्यूट ग्रुप्स हैं, जो भी बहुत गरीब हैं, उनको आइडेंटिफाई करो और ये 4 चीजें दे दो। जो वेलफेयर सेफ्टी नेट से बाहर हैं उनको लेके आओ। अब जाहिर सी बात है कि पहला चैलेंज क्या था, इतना आसान नहीं है। पहला चैलेंज आपको फैमिली को आइडेंटिफाई करना है जो गरीबी में रह रहे हैं। तो केरल ने क्या किया कि क्रिटिकल डेप्रिवेशन इंडाइसेस बनाए। अब ये ग्रुप्स पे फोकस करता था जो इन क्रैक्स में घुस गए हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास घर नहीं है, इनकम नहीं है, या जो स्टेट की स्कीम, जो वेलफेयर स्कीम चलती है, इनके पास पहुंच नहीं रही है। ऐसे ग्रुप बनाओ, ऐसे लोगों को ढूंढो। ढूंढने की जरूरत क्या, मिल जाएंगे आपको। मंदिर के बाहर 10 रुपए का नोट घुमाओ, देखो कितने लोग आ जाते हैं। गरीबी भाई बहुत दयनीय है भारत में, हालात बहुत ज्यादा खराब है। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। जाहिर सी बात है, इसमें सरकार को प्राइवेट का की हेल्प लेनी पड़ेगी, एनजीओ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कदम बशरी हो गया, लाइफ मिशन हो गया, आशा वर्कर्स हो गया, एनजीओ हो गया, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, सब साथ में आए। सब साथ में आएंगे तभी तो हम गरीबी हटा पाएंगे। और ये केरल ने करके दिखाया, यानी कि वहां की सरकार ने एक विजन दिया। फिर आपने ग्रुप्स आइडेंटिफाई करिए। स्टेप 1 क्या है? एक मिशन कि हमको गरीबी हटानी है। कैसे हटानी है? रिपोर्ट बनाई, 4 एरिया निकाले। स्टेप 2 क्या है कि आप गरीबों को आइडेंटिफाई करो, अब गरीबों को ग्रुप्स में डालो जिनको ये बेसिक कम्युनिटीज नहीं है। स्टेप 3 क्या है कि भाई जहां पे ये ग्रुप मिलेंगे वहां की सरकार काम करेगी ना, हम पैसा देंगे, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्टेप 4, इन जितने भी जो भी हमारे साथ आ सकता है गरीबी हटाने के लिए, आ जाइए। तो हर बेनिफिशियरी को वेरीफाई किया गया। अब कम्युनिटी लेवल वैलिडेशन हुआ, घर घर जाके देखा कि हाँ भैया तुम बहुत गरीब हो, क्रॉस चेकिंग हुई। ग्राम सभा जो है उन्होंने चेक किया, तो 1,18,309 फैमिली को लिस्ट किया। मल्टीपल वेरिफिकेशन हुए। उसके बाद 1,18,000 में सिर्फ और सिर्फ 87,158 हाउस होल्ड रहे कि ये बहुत गरीब है। और फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें 64,006 फैमिलीज थी, यानी कि 1,04,000 इंडिविजुअल्स थे जिनको बेनिफिशियरी हमने आइडेंटिफाई किया कि इतने लोग बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। अब उसके बाद ये हो गया, तो इसका फेज 2 शुरू होता है। माइक्रो प्लान्स, हर फैमिली के लिए प्लान। तो हर एक फैमिली को पर्सनली कंसल्ट किया गया, मतलब ऑफिसर उनके घर में गए पर्सनली और एक उनके लिए माइक्रो प्लान बनाया। एक आप प्लान बताया कि आप अपनी गरीबी से उठने के लिए क्या कर सकते हो। कितनी शानदार बात है, यहां भीख की बात नहीं बोली जा रही है, यहां पे आपको बताया जा रहा है कि भैया पैसे कमाने हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इन प्लान्स को डिवाइड किया गया।
कि शुरुआत में आपको शॉर्ट टर्म पहले इस पे काम करिए। तो इमरजेंसी फूड आपको तुरंत खाना कैसे मिले, मेडिकल एड कैसे मिले, परमानेंट हाउसिंग, जॉब, एजुकेशनल सपोर्ट कैसे मिले, फैमिली बेस्ड अप्रोच रखा गया ताकि हर जो जितने हाउस होल्ड चैलेंजेस है उनको एड्रेस किया जाए, राइट। उसके बाद मिशन को इंप्लीमेंट किया गया। अब फिर मिशन, भाई जाहिर सी बात है, इंप्लीमेंटेशन फेज जो है उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स लगे, पैसे भी दिए, यहाँ पे वेलफेयर स्कीम जितनी भी थी, एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी, इधर उधर नहीं जाना। फेज 3 में इंप्लीमेंटेशन की बारी आई और बेनिफिशियरी को खाना दिया गया, घर दिया गया, मेडिकल केयर दी गई, एजुकेशन सपोर्ट, लाइवलीहुड असिस्टेंस। खाना सरकार दे रही है, नौकरी हम देंगे, घर भी हम देंगे, एजुकेशन सपोर्ट भी हम देंगे। हम एक बार, ये शॉर्ट टर्म प्लान होगा, फिर उसके बाद मीडियम टर्म आपको करना है और लॉन्ग टर्म भी आपको करना है। बात यह है कि आपको इस लूप से निकलना है, इस चक्र को तोड़ना है, ये जो दुष्चक्र होता है। और आउटकम्स पता है क्या थे? 21,263 फैमिली, रिजल्ट देखेंगे ना हम, राशन कार्ड्स मिले, आधार मिले, ये सब कुछ इनके पास आया। 29,427 फैमिली, उनको मेडिकल केयर दी गई। 20,648 इंडिविजुअल्स, उनको फ्री डेली मील्स मिली। देखिए क्या है ना, कि ऐसा नहीं कि सबकी 4 की क्राइटेरिया थे, हाउसिंग नहीं है आपके पास, खाना नहीं है आपके पास, हेल्थ नहीं है आपके पास, आप कुछ कमा नहीं रहे हो। तो अब कुछ परिवारों के पास हेल्थ था बट घर नहीं थी, कुछ परिवारों के पास चारों नहीं थे, कुछ परिवारों के पास तो जिसके पास जो नहीं था उसके हिसाब से प्लान बनाया गया। मैंने बताया ना, फैमिली बेस्ड प्लान। 20,648 इंडिविजुअल्स को उनको फ्री डेली मील्स मिली कम्युनिटी किचन के थ्रू, और 4,000 फैमिलीज को नए घर मिले। 5,651 फैमिलीज को 2 लाख रुपए यहां पे दिए गए कि हाउस का रेनोवेशन करवाओ, और 34,672 फैमिलीज को उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली नरेगा में। 2025 तक 96% जो आइडेंटिफाइड फैमिली थी, 64,000, उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से उठाने में हम कामयाब हो गए। अभी और भी काम चल रहा है। कुछ लोग जो है वो केरल से बाहर ही चले गए ताकि और सपोर्ट मिल सके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि मलप्पुरम में 13% हो गया, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोडे, पलक्कड़, एर्नाकुलम, तो हर जगह, केरल में हर जगह ये हमको देखने को मिला। तो केरल क्यों सक्सेस हुआ? सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि इनकी लेगेसी रही है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक प्लानिंग भी। मैं मानता हूं कि केरल की इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जहां लोगों की बात आती है सबसे पहले, सबसे ऊपर आते हैं। वहां पे फर्जी झगड़े नहीं होते, वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता। डिस्पाइट कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स वहां 50% है, स्टिल सब मिलके रहते हैं। लेफ्टिस्ट गवर्नेंस ट्रेडिशन जो है वो चलता चला आ रहा है। फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 1957 से आई थी, वेलफेयर और लैंड रिफॉर्म्स किए उन्होंने। तो अगाथी रहिता केरला, डिस्ट्यूट फ्री केरला, डिस्ट्यूट, ये 2017 में लॉन्च हुई थी। इस लेगेसी को एक्सपैंड किया गया। तो रॉबस्ट वेलफेयर सिस्टम है। करुण आरोग्य सुरक्षा, KASP, ये जब स्कीम लॉन्च की, 5 लाख का फ्री हेल्थ केयर पर फैमिली, इनको इतना पैसा दिया गया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 5 लाख तक कवर होगा आपका। समझ रहे हो? तो 42 लाख लोगों को कवर किया इसने, और जो भी वल्नरेबल हाउस होल्ड थे। फिर PDS बहुत ही बढ़िया है, जो इनकी सप्लाई चेन है ना, वो रिमोट एरिया में भी जा रही है। बजट एलोकेशन कितना था? 1,000 करोड़ से ऊपर। अब 1,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है, ठीक है, इतना पैसा तो आ जाता है। और जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स थे वो डिजिटली इंटीग्रेट हुए ताकि लीक्स ना हो सके, इसमें कोई पैसा ना खाए। जियो टैगिंग हुई ताकि लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग को, बेनिफिशियरी को लॉन्ग टर्म ट्रैक किया जा सके। डेटा था हमारे पास, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, और ने मॉडल ने ये इंश्योर किया कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। हमारा कम्युनिज्म अलग तरीके का है, ठीक है, चाइना या नॉर्थ कोरिया वाला नहीं है, बहुत अलग है, उसमें भारतीयता झलकती है। और केरल की लीडरशिप ने एक्नॉलेज किया कि अगर पॉवर्टी, अगर आपको गरीबी हटानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट सिक्योरिटी आपको मिले। समझ रहे हो? इकोनॉमिक शॉक्स, गरीबी, कहते हैं ना कि गरीब का गरीब होना नहीं, गरीब का बीमार पड़ना बहुत दिक्कत में, तो क्राइसिस आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो सरकार ने ऐसे प्लान बनाए कि लगातार इनकी मॉनिटरिंग होती रहे। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो हम हैं, अगर कोई इकोनॉमिक शॉक आएगा तो हम हैं, हम आपको लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। और रियल टाइम डेटाबेस हमारे पास आ रहा था। तो केरल की सक्सेस ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है और जो स्टेट लेड वेलफेयर है वो बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार रिजल्ट्स आपको दे सकता है। तो जो जॉन रॉल्स का आइडिया था ना, आइडिया ऑफ जस्टिस, कि सोसाइटी बहुत ताकतवर होती जाती है जब सबसे आखिरी में जो मेंबर उठ के खड़ा होता है। अगर आप सबसे अंत्योदया, सबसे आखिरी मेंबर जो लाइन में सबसे आखिरी है, अगर आप उसको ताकतवर बना दो तो इसका मतलब आपका समाज बहुत ताकतवर हो जाएगा। 1 लाख इंडिविजुअल्स को ये गरीबी से बाहर निकाल के लाए, तो ये भारत के बाकी स्टेट्स, बिहार में जैसे बहुत गरीबी है, इस तरीके का मॉडल बिल्कुल इंप्लीमेंट हो सकता है।
और इन्होंने बहुत जल्दी ही किया, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय से, 2-3 साल में इन्होंने किया है। ठीक है, हर किसी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एआई के कोर्स को आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ 300 सीट्स बची हैं। थैंक यू सो मच।